ठीक है। यस मैम। हो गया कुछ इसमें हो गया। कोई प्रॉब्लम उसमें या कुछ समझ में नहीं आया, उसमें कोई डिफिकल्टी, कोई सवाल कल के वीडियो में? नो मैम, पर प्रोटेक्शन के लिए आपने कहा कि प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन लिए क्या यूज करना है? प्रोटेक्शन एसपीएफ की बात कर रहे हो ना, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो हमें हाँ। सनस्क्रीन यूज करना है। क्या यूज करना है? आवाज ब्रेक हो रही है मैम। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? जी। अभी आ रही है ठीक से? ओके। हाँ मैम, आ रही है। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। यस बोलिए। हेलो मैम, मैं गार्गी छाबड़ा मेरठ से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए ना डियर, बोलिए। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, ये सीरम क्या काम करेगा हमारे फेस पे? सीरम अकॉर्डिंग आप कौन सी ले रही हो, जैसे एक तो आता है नाइट सीरम आता है। बस लेके आओ नीचे से। यस मैम, माइल्ड सीरम ही यूज कर रही हूँ मैं फेस के लिए। आई एम नॉट टेलिंग माइल्ड, आई एम टेलिंग नाइट सीरम। नाइट सीरम यूज कर रहे हो, जो नाइट सीरम अगर यूज कर रहे हो तो ऑल इन वन वर्क करेगा, एंटी एजिंग का वर्क करेगा। डिपेंड आप सीरम कौन किस वर्क के लिए यूज कर रहे हो। सीरम आती है पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, सीरम आती है। नहीं मैम, मैं तो स्किन के लिए कर रही हूँ लोटस का सीरम, जो ये लाइनें भी थोड़ी सी हमारी खत्म करता है, उसके लिए यूज कर रही हूँ मैं। तो नाइट के लिए कर रहे हो या व्हाट, दिन में कर रहे हो? सॉरी मैम, मैं नहीं समझ पा रही, आप क्या कह रहे हो? बेटा जो आप सीरम यूज कर रहे हो वो नाइट में यूज कर रहे हो या दिन में यूज कर रहे हो? मैम डे में भी करती हूँ और कहीं बाहर जाती हूँ तो भी, क्योंकि इसमें SPF भी है। ओके ठीक है। तो सीरम अलग अलग आती है इंडिया, स्किन के लिए ही आती है, अलग अलग आती है कि किसी की सीरम होती है जैसे ऑल इन वन काम करती है। यस मैम। जैसे टॉनिक वर्ड यूज करेंगे, स्किन का टॉनिक है, वो क्या है? मेरी तो ड्राई है मैम स्किन। स्किन टॉनिक है, टॉनिक आवाज नहीं जानी चाहिए। यस मैम, स्किन टॉनिक है, हर्बल है ये, यूथ एक्स लिखा हुआ है उस पे। जी हाँ, वो प्रोडक्ट अच्छा है, यूज कीजिए। लोटस का। वो प्रोडक्ट अच्छा है, आप यूज कीजिए। बट लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा कि वो वर्क क्या करता है, ठीक है? यस मैम। डिपेंड आपने किस चीज के लिए वो खरीदा है, उस चीज के लिए वर्क करेगा। तो उसके जैसे जैसे किसी को फाइन लाइंस है, यस मैम। अंडर आई पॉपनेस है, अंडर आई डार्क यस सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, या एंटी एजिंग का प्रोसेस फॉलो करने के लिए सीरम। मैम मेन पर्पस तो एंटी एजिंग है। मेरी इसमें मैं 60 प्लस हूँ, इस समय 60 इयर्स की हूँ मैं तो आपको नाइट सीरम यूज करना चाहिए। ओके ओके मैम। मैम और ये क्या गुलाब जल एस्ट्रोजन का काम करता है? नो नो टोनर, सॉरी टोनर का काम करता है गुलाब जल भी? नो 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 डियर, ये इट्स टोटली रॉन्ग। जो क्वेश्चन है उसको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। जो है वो हाँ। तीन चीजें होती है। एक होता है टोनर, एक होता है रोज वाटर, और थर्ड होता है एस्ट्रिंजेंट। ठीक है? सो काफी सारे लोगों का एक ये है कि एस्ट्रिंजेंट की जगह टोनर लगा दिया तो चल जाता है, टोनर की जगह रोज वाटर लगा दिया तो चल जाता है। बट इट्स टोटली डिफरेंट, तीनों का काम अलग है। मैंने कल वीडियो में आपको टोनर का काम बताया था, याद है डियर? आप कौन बोल रहे हैं, प्लीज नाम बताएंगे? जोया फैजान, मैं जोया बात कर रही हूँ मैम। नहीं, टोनर और इसका रोज वाटर का काम एक ही है। वो किसने पूछा था? एक्सक्यूज मी, प्लीज आंसर दीजिए। आपके सवाल का मैं आंसर दे रही हूँ। दसरा मुझे नाम बताइए। मैम गार्गी छाबड़ा ने रोज वाटर का पूछा था आपसे। गार्गी छाबड़ा, हाँ जी हाँ। यस तो आप कल मेरा लेक्चर अटेंड किया था आपने? यस 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 मैम, देखा था। तो मैंने उसमें टोनर का काम क्या बताया था डियर? तो आप लोगों को याद है टोनर का यस काम? यस मैम, फेस वॉश के बाद वो पोर को मिनिमाइज करता है, इसलिए टोनर ओपन लगाना। करता है। वेरी नहीं। करता है, मिनिमाइज करता है और श्रिंक करता है। ओके, यस यस मैम, स्क्वीज करता है और मिनिमाइज करता है। मैंने वीडियो में वो बताया था टोनर का काम। ठीक है? और यस मैम। ओके, सो टोनर का काम आपको पता चल गया। अब रोज वाटर की बात आती है।
सो रोज वाटर, आप वर्ड से ही क्या पता चल रहा है आपको? रोज के पेटल्स, ओके, रोज के पेटल्स का वाटर है, दैट्स इट। तो वो क्या Yes, काम करेगा? ओनली स्किन में शाइन देगा, ओके, और कूलिंग इफेक्ट देगा। ओके, रोज वाटर क्या करेगा? तो सबसे पहले तो कूलिंग इफेक्ट देगा और स्किन में शाइन प्रोवाइड करेगा। दैट्स yes, इट। आप लोग फेस पैक में मिक्स करके उसे यूज कर सकते हैं। सो दोनों टोटली डिफरेंट है, दोनों टोटली डिफरेंट हुए। yes, ma'am. Yes, ma'am. टोनर की जगह टोनर यूज करना है, रोज वाटर की जगह रोज वाटर। सो रोज वाटर आप टोनर की जगह यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो रोज अच्छा, वाटर है वो पोर्स को मिनिमाइज नहीं करेगा, ठीक है। रोज वाटर जो है वो पोर्स को श्रिंक नहीं करेगा। ओके, क्लियर हियर? thank you, ma'am. Thank you. ओके, और थर्ड वाला Thank you. एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट वर्ड सबने सुना है? एस्ट्रिंजेंट सभी ने सुना है एस्ट्रिंजेंट वर्ड? Yes, ma'am. Estrogen. एस्ट्रिंजेंट, या। सो कोई पार्लर्स में होता है कि एस्ट्रिंजेंट भी यूज किया जाता है, किसकी जगह? टोनर टोनर की जगह, मैम, टोनर की जगह। टोनर की जगह एस्ट्रिंजेंट यूज किया जाएगा। सो इट्स टोटली रॉन्ग बिकॉज एस्ट्रिंजेंट इज डिफरेंट। सी मैं एक बार दिखाना चाहूंगी कि जिन्हें नहीं पता एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। सी ये एस्ट्रिंजेंट है, सभी को दिख रहा है। ये जो मैम, लेकिन पार्लर में कई बार यूज करते हैं ये लोग एस्ट्रोजेंट हमारे फेस पे। जी हाँ, दैट्स व्हाई हमें अभी प्रोफेशनली सीखना है। बहुत सारे पार्लर्स में कैसा होता है कि थोड़ा ही ग्रीन कलर का पार्लर होता स्टार्ट है। कर दिया, पर डीपली नॉलेज उन्हें नहीं होता है। दैट्स व्हाई वो मिक्स एंड मैच कर लेते हैं, बट अभी हमें यहाँ पे डीपली नॉलेज सीखना है। ओके मैम। स्ट्रिंजेंट तो ग्रीन कलर का भी होता है। हम दे पाएंगे, दे पाऊंगी, देना चाहूंगी अगर। और मैम प्लीज सबको बोलिए ना, म्यूट करेंगे करके, आवाज आ रही है। मैम सो मैंने कल भी बताया था हमारा 6 मंथ का भी कोर्स होता हेलो, है। ट्रेनिंग का, अगर जिन्हें प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना है, सो आपको प्रोफेशनल चीजें सिखाई जाएगी जो आपको मार्केट वैल्यू उसका है 1 से 2, 1 से 2 लाख उसका वैल्यू है, बट हमारे यहाँ ओनली 25,000 में वो सिखाया जाएगा। वो 25,000 में फीस नहीं रहेगी, वो 25,000 के आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे जो पूरे 6 मंथ में आपको यूज करने हैं और आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड रहेगा तो आप ऑफिस में बात कर सकते हो। सो मैं अभी, आपने कहा कि एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं टोनर की जगह। सो एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है, लिख के जाइए प्लीज, नोट डाउन कर रहे हैं सभी। मैम स्ट्रिंजेंट तो ग्रीन कलर का भी तो होता है। शिवम जी क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा स्ट्रिंजेंट तो ग्रीन कलर का भी तो होता है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एस्ट्रिंजेंट मैं ग्रीन कलर का भी तो होता है। हाँ होता है ना, यस। और इसमें और उसमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, कलर में फर्क है, ओके ठीक है। ठीक है। एस्ट्रिंजेंट का काम एस्ट्रिंजेंट जो करता है वही होता है, ओके। शिवम जी आपने मेरा 6 मंथ का कोर्स कर रहे हो, मैंने ये हाँ टॉपिक जी, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ आपको जी। पता है इसके सब बारे में, इसके बारे में, ठीक है। सो जिन्हें नहीं पता वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एस्ट्रिंजेंट का काम है सबसे पहले एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना। सो नोट डाउन करेंगे सभी। एस्ट्रिंजेंट का काम है सबसे पहले एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना। नंबर 2, स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। अब एक्सेस ऑयल को रिमूव करना काम है, मींस हम ऑयली स्किन के लिए यूज करेंगे, जिनके स्किन पे पिंपल्स है उन्हें यूज करेंगे, व्हाइटेड ब्लैकहेड्स है उन्हें यूज करेंगे, ओके। सो मोस्टली क्लीन अप में यूज किया जाता है। व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूव करने के बाद जब आप स्टील की रॉड यूज करते हैं तो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देने के लिए एस्ट्रिंजेंट यूज किया जाता है एंड एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए। तो सपोज बहुत ज्यादा पिंपल्स है या व्हाइटेड ब्लैकहेड्स है तब यूज करना है। सो इन तीनों का काम टोटली डिफरेंट है, तीनों मिक्स एंड मैच कभी नहीं करना है। टोनर का काम बता दिया है, रोज वाटर ओनली रोज के पैटल्स है जो कूलिंग इफेक्ट देता है। हम रोज वाटर स्किन पे लगाएंगे तो ग्लो आएगा बिकॉज वो कूलिंग इफेक्ट देगा, और रोज के पैटल्स है और हमें ये फेस पैक में मिक्स करके यूज करना है। दैट्स इट, इसका काम यही, ओके। एस्ट्रिंजेंट का काम है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देगा एंड स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। सो एक्सेस ऑयली स्किन, पिंपल है, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स है, उन्हें एस्ट्रिंजेंट यूज करना है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया जिसका डाउट था। सो कल हमारा हुआ था डेली
किया एग्जैक्टली कल का जो टॉपिक था डेली किया, तो आई थिंक सभी को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। हाँ मैम, बस प्रोटेक्शन का एक बार क्लियर कर दीजिए ना। हाँ जी हाँ, प्रोटेक्शन देखिए, फर्स्ट थिंग आप जब मुझसे पूछना चाह रहे हो कि क्या लगाना है, आप जब मार्केट में जब खरीदने जाओगे तो आप उसको कहोगे मुझे एसपीएफ चाहिए। क्या बोलोगे? मुझे एसपीएफ चाहिए। ठीक है, और भी मैं सिंपल कर देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, जो इंटरेस्टेड है ध्यान से सुनिएगा। आई थिंक इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। और अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछिएगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज वन बाय वन सवाल पूछिएगा, ठीक है। सो अब जब मार्केट में जाओगे तो आपको कहना है मुझे एसपीएफ चाहिए, सनस्क्रीन लोशन चाहिए, ठीक है। बट सब लोगों को पता है कि सनस्क्रीन लोशन या एसपीएफ हम जब लेने जाते हैं उसमें क्या लिखा होता है, एसपीएफ 20, किसी पे लिखा होता है एसपीएफ 30, एसपीएफ 40, 50, 60, 70 आता है। आंसर मी यस मैम। सो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लेना है, ये सवाल है आपका। जी मैम। यस मैम। सो ये सवाल है आपका, तो उसका जवाब दे रही हूँ मैं आपको। तो पहले जाके मार्केट में जब आप किसी शॉप से, आपको कहना है मुझे एसपीएफ चाहिए, मुझे सनस्क्रीन चाहिए, मुझे सन प्रोटेक्शन चाहिए, हम कुछ भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें जब कैसे पता चलेगा, दो चीजें हमें कंसल्टेशन करनी है। पहले तो हमें अपनी एज देखनी है, हमारी एज क्या है, ओके। फर्स्ट क्या देखना है, हमारी एज देखनी है कि हमारी एज क्या है। सेकंड थिंग हमें देखना है कि जिसे आप अगर किसी को आप रिकमेंड कर रहे हो या आप खुद की बात कर रहे हो, आप सन में कितनी देर बाहर जा रहे हो, ठीक है। कोई फुल डे जाता है, जिनका वर्किंग ऐसा होता है कि जिनको फुल डे जाना होता है, किसी का होता है कि 2-3 घंटा जाना ही होता है, किसी का होता है कि धूप में जाना नहीं होता, मैं स्कार्फ पहन के जाती हूं बट नहीं के बराबर होता है। सो इन दो बातों पे कंपेयर होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एज, एंड सेकंड वन कितनी देर बाहर जाते हो, ठीक है। अब एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपकी एज है 20, ठीक है, आपकी एज है 20, आपको पता है, और आप सन में कितनी देर बाहर जा रहे हो कि आपको सन में बहुत देर बाहर जाना पड़ रहा है। बहुत देर इन द सेंस 5-6 घंटा आपको सन में जाना ही पड़ता है या पूरा दिन जाना पड़ता है, तो आपको 2 लेवल नीचे जाना है। कितना? आपकी एज 20 है तो 2 लेवल नीचे क्या हुआ, 40। क्या हुआ? आंसर में प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ मैम। ठीक है। सो समझ नहीं आया मैम, सॉरी समझ नहीं आया। समझ में आया, रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब आप सनस्क्रीन खरीदने जाते हो तो सनस्क्रीन पे लिखा रहता है सनस्क्रीन 20, सनस्क्रीन को दूसरा वर्ड कहते हैं हम एसपीएफ, तो एसपीएफ 20 लिखा रहता है, किसी पे लिखा रहता है 30, किसी पे 40, किसी पे 50। कौन सा सनस्क्रीन है? 30, 40, 50। कौन है गेट पे? यस बोलिए। कौन है गेट पे? हाँ मेरा गाजी छाबड़ा बुला रहे। ए गोलू, मैम गोलू। म्यूट करवाइए प्लीज, म्यूट करवाइए। मैं या जस्ट 1 मिनट, आपको दिखाई देती है, पहले कैमरा पे दिखा देती हूँ, देन आपको समझ में आएगा। जस्ट 1 मिनट। अगर एज 20 होगी तो हमें 40 का लेना है। दो, एक तो एज देखनी है, दूसरी सन में कितनी देर बाहर जा रहा है। तो मैंने कहा सन में वो बहुत देर बाहर जा रहा है, पूरा दिन जाना तो 2 अगर उसने कहा मुझे 3-4 घंटे ही जाती हूँ, मैं थोड़ा ही बाहर जाती हूँ, तो 1 लेवल नीचे जाएंगे। हाँ, सो मैं दिखाना चाहूंगी। जी हाँ, सबको दिख रहा है? देखिए क्या लिखा हुआ है, SPF 30, सनस्क्रीन SPF 30 दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, अब ये रहेगा सनस्क्रीन SPF 50। एक सेकंड, दिख रहा है? देखिए। हाँ। तो ऐसे जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो क्या लिखा है, सनस्क्रीन लिखा हुआ है, नीचे SPF लिखा है, दोनों वर्ड हमें यूज करना है। 50, ये है 30, और ऐसे कितने आते हैं, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, 60 आता है, 70 भी आता है।
तो हमें परचेस कैसे करना है, अब उस वो टॉपिक पे चल रहा है। तो हमें जब परचेस करना है तो दो बातों का ख्याल रखना है हमें। पहले तो हमें एज पता होनी चाहिए जिसके लिए खरीद रहे हो, ठीक है, एज पता होनी चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए कि धूप में, सन में हम कितनी देर बाहर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। जी हाँ मैम। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया कि एज है 20, अगर आप संस्कृत खरीदने जा रहे हो, सपोज क्लाइंट जो सामने बैठे हैं उनकी एज 20, मैंने पूछ लिया, उन्होंने मुझे बता दिया एज 20 है। अब मैं उनसे पूछूं आप धूप में कितनी देर बाहर, आपका धूप में जाना होता है सन में बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है? 5 to 6 आवर्स होता है ना। सो 5 to 6 लेवल नीचे जाएंगे उसको SPF 40 देंगे। वो SPF 40 क्यों? क्योंकि वो धूप बहुत ज्यादा बाहर जाती है। अगर उसने मुझे कहा होता 20 वाली ने ही कि मेरा इतना जाना नहीं होता है बट थोड़ा जाती हूँ, तो मैं 40 नहीं दूंगी, तो मैं 30 दूंगी। क्या दूंगी? क्लियर हुआ? यस मैम। अगर वो कहती मेरा धूप में बिल्कुल जाना नहीं होता है, बिल्कुल मेरा धूप में कांटेक्ट ही नहीं है, तो उसकी जितनी एज है 20 वो देना है, या तो 30 भी दिया। और एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसके बारे में, और सभी को दिख रहा है? यस मैम। जी, अभी गार्गी छाबरा, हाँ जी मैम। आपका एज क्या है डियर? यस मैम। एज क्या है डियर? 60 मैम। ओके, सो इन गार्गी छाबरा आपका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है? यस मैम। है 60। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपका एज बता दिया, ठीक है। अब दूसरा मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आपका सन में कितनी देर बाहर जाना होता है या नहीं होता है? धूप में बाहर? मैम 1 to कम ही जाती हूँ, लेकिन 1 to 2 आवर तो होते ही होता है मैम। मतलब इतना नहीं होता है, ओके? नहीं। नहीं होता है, तो समझ लिया उनका आंसर क्या हुआ? तो उनकी जो एज है हम वही देंगे, SPF। तो आपको आंसर मिल गया डियर? नहीं मैम, क्या लूंगी मैं फिर कौन सा लूं? आपकी जितनी एज है, आपकी 60 है तो SPF 60 लोगे। ओके मैम। ओके मैम। कम जाते हो? अगर आपका आंसर होता था हाँ मैम मैं बहुत धूप में जाती हूँ, नहीं नहीं। नहीं, अगर आपने सपोज ये आंसर दिया होता मुझे, ओके, यस। अगर दिया होता तो वन लेवल आपको नीचे जाने देंगे 70। कौन सा लेती मैम? अगर हमेशा अक्सर जाती तो कौन सा लेती मैम? बहुत देर आ गया धूप में तो SPF 70 एक लेवल नीचे जाते थे, ओके? यह 70। बट नाउ अभी आपने कहा मैं नहीं जाती हूँ तो आपको SPF 60 लेना है। ओके मैम। ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक एग्जांपल लेंगे जैसे प्रॉपर्ली सभी को समझ में आ जाए। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगी जोया जी। जी मैम। जोया जी प्लीज बता सकते हो आपकी एज क्या है? 23। 23 है, तो मैं 20 ही काउंट करती हूँ, ओके? मुझे फर्स्ट उसकी एज पता चल गई, ठीक है? जोया जी दूसरा सवाल आपके लिए रहेगा, आपके लिए दूसरा सवाल रहेगा कि आपका सन से कांटेक्ट मतलब कितनी देर आप धूप में बाहर जाते हो? आपका होता है? और 2-3 आवर ही रहती हूँ मैम, ज्यादा नहीं। बट होता है ना, हाँ 2-3 घंटे होता है, बट सन के कांटेक्ट में आप आते हो, ओके? या मैम। तो आपकी एज मैंने 20 बताई, आप धूप में सन के कांटेक्ट में आ रहे हो तो आप SPF 30 लोगे। ओके मैम। क्लियर हुआ? I want to ask something. मैम कौन से प्रोडक्ट्स बेटर रहता है मतलब सन प्रोटेक्शन के लिए मतलब? यस, ये पहले ये टॉपिक क्लियर कर दो प्लीज, सभी को समझ। ओके फाइन। हाँ मैम। हाँ या सो अगर जोया जी ने इन्होंने मुझे कहा कि 2-3 घंटे मेरा जाना होता है, बट जाना होता है तो मैं 1 लेवल ओनली 30 तक आ गई हूँ, ठीक है? अगर इन्होंने कहा कि नहीं मेरा बहुत जाना होता है, जैसे आपने आंसर दिया कि पूरा दिन जाना होता है, धूप में बहुत ज्यादा कांटेक्ट होता है, तो मैं 2 लेवल नीचे जा रही थी, SPF 40 बोलती थी उन्हें। तो सभी को समझ में आया कि कैसे चूज करना है हमें SPF खरीदने जाना है तो? हाँ मैम। किसी को अगर नहीं समझ हाँ मैम। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो एक दो एग्जांपल और देना चाहूंगी। किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे हाँ प्लीज मैम। हेलो। बोलिए। यस हाँ मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ
जैसे कि मुझे धूप में बिल्कुल नहीं जाना है और हम लोग एक हाउसवाइफ है, तो उस कंडीशन में भी क्या हमें एसपीएफ यूज करना चाहिए? कोर्स आप घर से बाहर जाओ या ना जाओ, आपको एसपीएफ यूज करना ही है, ठीक है। तो ओनली Okay. एसपीएफ से काम नहीं चलेगा। कल का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया, आपको क्या यूज करना है, सीटीएमपी, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ, ठीक है। अगर एक आप एसपीएफ सिर्फ सन प्रोटेक्शन लगा रहे हो तो क्या होगा, आपने क्लेंजिंग किया नहीं, आपने पोर्स जो खोला, अगर क्लेंजिंग कर रहे हो तो टोनर नहीं किया तो क्या हुआ, पोर्स जो है उसको आपने श्रिंक भी नहीं किया, दोबारा उसमें डर जाएगा। मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो पीएच लेवल बैलेंस नहीं होगा, ओके। नहीं लगाओगे तो क्या होगा, सन की जो हार्मफुल रेजेस है वो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। सो कंपलसरी क्या है, सी कंपलसरी है, टी कंपलसरी है, एम कंपलसरी है और पी कंपलसरी है, ओके। सो जो ड्राई स्किन होते हैं मोस्टली मैंने कहा है उन्हें क्लेंजर्स यूज किया जाता है, क्लेंजर्स यूज करते हैं, ओके। आर स्टूडेंट ना 10 है। जितने भी ये कुकिंग वाले बीच में है ना, हाँ एक बार और अपडेट कर दीजिए ग्रुप में, तो वो जो भी ग्रुप है, जो भी सेल्फ ग्रूमिंग, उनको बोलो फिर अभी ये लास्ट बैच है सेल्फ ग्रूमिंग का, अभी चल रही है, उसके बाद फिर 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद होगी। हाँ, तो ये बता दीजिए। हाँ तो फिर जो छूट गया फिर हम बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट्री किट नहीं देंगे, ये कॉम्प्लीमेंटरी है ना उनको देने के लिए कुकिंग वाले को, तो आप बोलो उसके बाद ये क्लास नहीं होगी, अभी आपको करना है तो फिर क्लास चालू है। हाँ नो प्रॉब्लम, हाँ उनका रिकॉर्डिंग होगी, चलो थोड़ा कैमरा को नीचे कीजिए, ये जो उन्होंने बोला ना पोस्ट में भेजिए। सो नंबर 2, ड्राई स्किन के लिए मैंने कहा कि क्लेंजर्स यूज होते हैं, क्यों ड्राई, नीचे कीजिए, नीचे दिख रहा नहीं है, यस और नीचे कीजिए, ड्राई स्किन के लिए क्लेंजर्स यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि क्लेंजर्स में क्या होता है, मैंने कहा था कि ऑयल बेस, ऑयल ज्यादा होता है उसमें, क्या होता है, ऑयल होता है, जैसे कि विटामिन ई का ऑयल किसी क्लेंजर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। विटामिन ई या आलमंड ऑयल, विटामिन ई को ही कहा जाता है, आलमंड ऑयल रहता है किसी में आपको, सॉरी हाँ जोजोबा तो इट्स फ्रेग्रेंस आई थिंक, उसमें वो नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कि मोलक्यूलर ऑयल है, मोलक्यूलर ऑयल इज फॉर ड्राई स्किन, तो ऑयल वर्ड यूज किया है, तो क्लेंजर्स में मोस्टली क्या होते हैं, ऑयली ऑयल आता है। सो जिनकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन होती है वो क्लेंजर्स यूज करते हैं, और जिनकी ऑयली टू एक्ने, पिंपल्स को हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्ने, पिंपल्स को हम वर्ड हम यूज करेंगे, प्रोफेशनल पिंपल को बोलते हैं एक्ने, ओके। सो ऑयली टू एक्ने वाली स्किन होती है तो वो मोस्टली फेस वॉश यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं। अब क्यों फेस वॉश यूज करते हैं, बिकॉज ये वाटर बेस होते हैं, फेस वॉश मोस्टली क्या होते हैं, वाटर बेस होते हैं, सेकंड थिंग जेल बेस होते हैं, इसीलिए ऑयली स्किन के लिए वो बेनिफिट करेगा, ओके। सभी को समझ में आ रहा है डियर, कोई डिफिकल्टी हो रही है किसी को? सो मैंने बता दिया ड्राई स्किन के लिए मोस्टली क्लेंजर्स आते हैं बिकॉज वो ऑयल बेस होते हैं, ऑयली टू एक्ने स्किन के लिए फेस वॉश होते हैं बिकॉज उसमें वो ऑयल बेस नहीं होते, वो वाटर बेस होते हैं और जेल बेस होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे टॉपिक? सो मेन जो टॉपिक था एसपीएफ के बारे में वो समझ में आ गया, और कल का जो था मैंने कहा था सीटीएमपी, कल मैंने बताया था सीटीएमपी, उसके लिए एक बार मैं फिर से एक बार रिवीजन करूंगी बिकॉज आज जो सिर्फ मैं ओरली बताऊंगी, रिटन नहीं कुछ भी। सीटीएमपी का मतलब है सी फॉर क्लेंजर, टोनर, या जो नहीं थे कल वो एक बार उनके लिए रिपीट हो रहा है, क्लेंजर प्लस फेस वॉश, प्लस फेस वॉश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ड्राई स्किन क्लेंजिंग में यूज करते हैं और ऑयली स्किन फेस वॉश यूज करते हैं, तो सी हमें सभी ऑल स्किन टाइप सी ये यूज करना है। नंबर टी, नंबर 2 टी मींस होता है टोनर, टोनर हाँ, ठीक है। और एम मतलब मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर, पी फॉर प्रोटेक्शन, ओके, पी फॉर प्रोटेक्शन। अब मैंने आपको ये दिखाया, प्रोटेक्शन में नीचे क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था प्रोटेक्शन को आप सनस्क्रीन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन भी बोल सकते हो। नंबर इसके बाद मैंने प्रोटेक्शन का फुल फॉर्म, प्रोटेक्शन का दूसरा नाम है एसपीएफ, एसपीएफ,
ठीक है। अगर आप लोगों को जानना है कि एसपीएफ का भी फुल फॉर्म क्या है तो होगा सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके क्लियर? तो अभी खरीदने जाओगे डिफिकल्टी होगी SPF जी। और दूसरा किसका सवाल था कि हम अगर खरीदने जाते हैं तो कौन सा बेस्ट होता है? तो जितने आप प्रोडक्ट हर्बल खरीदने जाओगे तो बेटर रहेगा। जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है मोदी केयर का प्रोडक्ट है, मोदी केयर का श्लोका का प्रोडक्ट है। सो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स या मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे रिलेटिव हैं, जो मैं इवन मैं क्यों नहीं हूँ, मैं यही प्रोडक्ट यूज करती हूँ और इसका जो रिजल्ट है 101% रिजल्ट है। नॉट ओनली एसपीएफ की बात कर रही हूँ, श्लोका का जो है, मोदी केयर के प्रोडक्ट सभी, सीटीएमबी की बात करेंगे, डेली केयर होता है हमारा, वीकली केयर होता है हमारा, नाइट केयर होता है हमारा, डे केयर होता है। तो मैं बिलीव इन प्रोडक्ट्स पे ही करती हूँ बिकॉज 100% ऑर्गेनिक है और 101% इसका रिजल्ट होता है। ठीक है मैम। सो अब किसी ने सवाल पूछा तो उसको आंसर दे दिया है कि किस तरह का प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है ये हो गया। सो इसका मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लींजर और फेस वॉश क्या काम करता है, कल वाले वीडियो में भी आज वाले वीडियो में भी है। रिपीट कर रही हूँ, क्यों रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को मस्ट है, बहुत जरूरी है ये चारों चीजें यूज करना। इन चारों में से एक भी चीज आपने स्किप की मींस आपका शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, वेस्ट जाएगा। इनमें से एक भी स्किप किया तो बाकी जो 3 यूज करे उसका यूज नहीं होगा। ठीक है सो नंबर 1 होता है क्लेंजर। क्लेंजर और फेस वॉश काम क्या करता है, जब हम क्लेंजिंग या फेस वॉश करते हैं तभी हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, उसमें से डर्ट और पॉल्यूशन बाहर निकल जाता है। दैट्स इट। ठीक है सो जो क्लेंजर करते थे और जो टोनर नहीं करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, अपनी क्लेंजिंग डस्ट तो रिमूव करते हो बट जो पोर्स खोले हैं उसे खुला ही छोड़ के रख रहे हो, तो इट्स टोटली रॉन्ग। वापस उसमें डर्ट जाएगा, पॉल्यूशन जाएगी, सन की इतनी हार्मफुल रेजेस है वो अटैक करेगी। जो पिंपल्स का प्रॉब्लम आप फेस जो देख रहा है, आपका अंडर आई डार्क सर्कल, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, सन बर्निंग है, तो वो कारण क्यों है, क्योंकि हम सीटीएमबी प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। तो टोनर हमें क्यों यूज करना है, क्लेंजर के थ्रू जो पोर्स खुले रहेंगे उसको श्रिंक करने के लिए टोनर बहुत जरूरी है, इसलिए हम टोनर यूज करेंगे। ठीक है एक तो वो पोर्स को मिनिमाइज करेगा, सेकंड थिंग क्लींजर करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत अगर डस्ट रही है टोनर वो भी रिमूव करेगा, थर्ड थिंग टोनर हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करेगा। कल मैंने सिर्फ पीएच लेवल वीडियो में बताया था बट आज मैं पीएच लेवल क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। ठीक है सो टोनर भी मस्ट है, अभी समझ में आया। अब मॉइस्चराइजर मस्ट है, कल ही बताया था मैंने। जब भी आप क्लेंजिंग या फेस वॉश करते हो, कभी भी करते हो, तो प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा इसका, मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ रही हूँ। अब क्लेंजिंग या फेस वॉश करते हो तो इमीडिएटली आपको ड्राइनेस फील होती है, खींची खींची सी स्किन? प्लीज आंसर। हाँ मैम बहुत ज्यादा होती है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, फेस वॉश के थ्रू डर्ट पॉल्यूशन को रिमूव करते हैं बट जो मॉइस्चर है उसे भी हटा देते हैं, स्किन का जो ओरिजिनल पीएच लेवल है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं क्योंकि डर्ट को हमें रिमूव करना है। ठीक है तो इमीडिएटली मॉइस्चर का इफेक्ट देने के लिए, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है। ठीक है तो अभी तो तीनों की बातें नहीं पता चली और उसके बाद हमें प्रोटेक्शन यूज करना है। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो भी हमें यूज करना है, ऑफ कोर्स यूज करना है। सन की जो हार्मफुल रेजेस है वो ऐसे नहीं कि मॉर्निंग में आप 11 बजे हो तो नहीं है, 11 बजे धूप नहीं हो बट वो रेजेस चालू होती है, 10 बजे है तो भी वो रेजेस चालू होती है। आप घर में हीट में काम करते हो, गैस के आगे काम करते हो, खाना बनाते हो, ये करते हो, सो भी वो भी तो हीट ही हुआ ना एक। ठीक है तो एसपीएफ हमें यूज करना ही है, प्रोटेक्शन। ठीक है तो एसपीएफ प्रोटेक्शन करता है बट किन चीजों से करता था, मैंने कल बताया था, आज फिर से रिपीट करूंगी। सन की जो हार्मफुल रेजेस आती है, सन की सूरज की, हिंदी में भी बताना चाहूंगी, सूरज की जो हार्मफुल रेजेस आती है, सो जो रेजेस आती है उसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेजेस। प्लीज नोट डाउन कीजिए, यूवी रेजेस है, यूवी रेजेस, रेजेस को हम बोलेंगे रेज, यूवी रेज का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रेजेस। ओके सो सन से जो हार्मफुल रेजेस आती है उसे कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेजेस। तो कितनी होती है वो मैंने कल बताया था वीडियो में, वो 3 होती है। ठीक है सो मैं लिख कर दिखाती हूँ, अल्ट्रा वायलेट ए,
ultraviolet B and ultraviolet C. ठीक है, सो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट ए आती है मींस हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है। बुढ़ापा, रिंकल्स एंड ऑल, वो क्या होता है, डिले होता है, मींस देर से स्टार्ट होता है। बुढ़ापा नहीं आएगा या नहीं आएंगे ऐसे नहीं बोलेंगे, पर डिले हो जाएगा, लेट आएगा, ठीक है, एजिंग प्रोसेस। नंबर बी मींस, बी का मैंने आपको बताया था बर्निंग। तो सभी ने सुना है स्किन, प्लीज आंसर मी, सभी ने सुना है ऐसे कि सन में ज्यादा कि मेरी स्किन बर्न हो चुकी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगी, किसी का फोरहेड बहुत ब्लैक दिखता है सिर्फ, किसी के चीक्स पे पिगमेंटेशन दिखता है सिर्फ, किसी का चिन सिर्फ ब्लैक होता है, मींस अनइवन स्किन टोन बोलते हैं उसे। सो ऑनलाइन स्टूडेंट ये सब आप लोगों ने देखा है सभी के स्किन पे? यस मैम। देखे हैं? सो स्किन कहा जाता है, ठीक है। तो सेकंड प्रोटेक्शन उससे होती है, प्रोटेक्शन यूज करने से। नंबर 3 मैंने यूवीसी, अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है यूवीसी, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। सो स्किन कैंसर होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। स्किन कैंसर होने के भी चांसेस आप लोगों ने सुने हैं ना, स्किन कैंसर्स होते हैं, तो उसका भी जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो प्रोटेक्शन से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट रिपीट कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट अनम्यूट कीजिए, प्लीज रिपीट कीजिए ये वाला। मेरी आवाज सब तक जा रही है? यस। मेरी आवाज जा रही है? सो सनस्क्रीन यूज करोगे तो इन 3 रेजेस से क्या मिलेगी आपको? प्रोटेक्शन जी। यूवीए मतलब क्या होगा, एजिंग आपकी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। रिपीट कीजिए, एजिंग प्रोसेस है वो लेट आएगी, बोलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज आंसर। एजिंग प्रोसेस लेट होगी। एजिंग प्रोसेस लेट होगी। लेट होगी, डिले हो जाएगी, ओके। नंबर 2 बर्निंग प्रोसेस से भी प्रोटेक्शन मिलेगी, बोलिए। हाँ, बर्निंग प्रोटेक्शन मिलेगा। बर्निंग से भी प्रोटेक्शन, और स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। प्रॉपर्ली समझ में आया? बिल्कुल। या मैम। इसीलिए हमें सीटीएमपी, ये सीटीएमपी हमारा क्या है, डेली केयर, डेली केयर है। क्या है हमारा, डेली केयर है। तो ये डेली केयर हम दिन में 2 बार करते हैं, लिख लीजिए। ये जो डेली केयर है हम दिन में 2 बार करते हैं। एक तो करते हैं मॉर्निंग में, एक करते हैं मॉर्निंग में, दूसरा करते हैं नाइट में। ओके, सो जब आप मॉर्निंग में करते हो तब करोगे आप CTMP, कब, जब मॉर्निंग में करते हो, ठीक है। और जब आप, मैंने 2 बार आपको कहा, अगर आप इवनिंग में करते हो जब आप इवनिंग में करते हो तो भी आपको क्या करना है, CTMP। दिन में 2 ही बार करना है, कोई कोई मॉर्निंग इवनिंग में करता है, कोई कोई मॉर्निंग और नाइट में करता है, ठीक है, तो ऑप्शनल है। अगर हम नाइट में कर रहे हैं तो थोड़ा चेंजेस होगा, आप ध्यान दीजिएगा। हमें C क्लेंजर यूज करना है, टोनर यूज करना है, ठीक है। और मॉइस्चराइजर, ये जो M मॉइस्चराइजर हमने यूज किया है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, नाइट आ गया वर्ड, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे नाइट क्रीम। क्या यूज करेंगे, नाइट क्रीम। क्या यूज करोगे डियर, नाइट क्रीम। तो नाइट में अगर हम CTMP कर, नाइट में हम अगर डेली केयर कर रहे हैं तो ओनली CTN आएगा, मतलब ये देखिए नाइट क्रीम। समझ में आ रहा है डियर? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सभी को? या मैम। यस मैम। सो डेली केयर में मॉर्निंग में करोगे तो CTMP भी करोगे, इवनिंग में कर रहे हो तो भी CTMP करोगे, बट नाइट में करोगे तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे, उसकी जगह नाइट क्रीम यूज करोगे। अच्छा, नाइट क्रीम यूज करोगे और रात में प्रोटेक्शन यूज नहीं करोगे,
रात में जब आप सोने से पहले जब ये करोगे तो प्रोटेक्शन नहीं करोगे, ओनली ये 3 यूज करनी है, ठीक है। अब नाइट क्रीम किसे यूज करनी है? अब नाइट का जो प्रोसेस है ड्राई स्किन के लिए अलग होगा और ऑयली स्किन के लिए अलग होगा, ठीक है। नाइट का जो प्रोसेस है ओनली, तो नाइट का प्रोसेस पहले मैं बताती हूँ ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए सेम रहेगा, क्लेंजर, टोनर एंड नाइट क्रीम। ओके तो ये जो है ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए जो नाइट प्रोसेस होगी वो होगी क्लेंजर, टोनर एंड नाइट क्रीम। ऑयली स्किन के लिए क्या होगा? ठीक है, ऑयली टू नॉर्मल, ओके, ऑयली टू नॉर्मल, उसके लिए होगा फेस वॉश। एग्जैक्टली मैंने बताया था कि ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए फेस वॉश होता है, मतलब सी ही यूज करना है हमें, बट उस सी क्लेंजर की जगह क्या यूज होगा? फेस वॉश यूज होगा। देन सेकंड टोनर यूज होगा, ओके। थर्ड जो नाइट क्रीम और ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन वाले नाइट क्रीम नहीं यूज करेंगे, ऑयली स्किन वाले यूज करेंगे नाइट जेल, लिख लीजिए। ऑयली स्किन वाले क्या यूज करेंगे? नाइट जेल। सेकंड ऑप्शन है नाइट लोशन। ऑयली स्किन के लिए ऑप्शन है जेल, लोशन, बट नाइट आएगा, ओके। नाइट जेल, नाइट लोशन, नाइट सीरम, ठीक है। अभी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, सीरम का सवाल पूछा था, तो नाइट सीरम आती है, हम वो यूज करेंगे, बट किसके लिए यूज करेंगे? ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए, ठीक है। लोशंस आते हैं एंड जेल्स फॉर ऑयली स्किन ओनली। तो समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल मैम। प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्टी इसमें? प्लीज जिन्हें नहीं आ रहा है मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा बताने के लिए रेडी हूं, ओके। सो आगे बढ़े, ये पूरा क्लियर हो गया सबका? यस मैम। अब मैंने बताया था कि हमारा जो टोनर है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, बताया था मैंने, पीएच लेवल बैलेंस रखता है। मॉइस्चराइजर जो है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, ओके। सो पीएच लेवल है क्या? तो मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, देन आपको रिटन आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। सो पीएच लेवल है क्या वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है, ठीक है। हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। अगर हमारी स्किन में ऑयल का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है ऑयल का लेवल, तब वो स्किन क्या कहलाई जाएगी? ऑयली स्किन, ठीक है। हमारी स्किन में सबको पता होना चाहिए हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है तब कहलाई जाती है ऑयली स्किन। जब ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाता है मींस कम हो जाता है तब कहलाई जाती है ड्राई स्किन, ठीक है। तो हमें पता है हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों हैं। अगर ये मैंने बताया अप एंड डाउन, बट किसी की स्किन में ऑयल और वाटर दोनों है, इक्वल है, मींस इक्वल क्वांटिटी में है, तब हम उसे कहेंगे नॉर्मल स्किन। क्या करेंगे? नॉर्मल स्किन। तो नॉर्मल स्किन को वर्ड यूज किया जाता है लकी स्किन, ठीक है। लकी स्किन क्यों किया जाता है? क्योंकि रेयर ऐसी स्किन मिलती है कि हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों बैलेंस हैं, हमारे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्ली स्किन केयर कर रहे हैं, वीकली केयर कर रहे हैं, नाइट केयर कर रहे हैं। बेटा वो एक्टिवा चलाने गया है। सो प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। सो उसे कहा जाता है नॉर्मल स्किन। तब हम नॉर्मल स्किन को लैंग्वेज हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहेंगे कि उस स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है, मतलब वाटर जितनी हमें चाहिए सफिशिएंटली वो भी बैलेंस है, ऑयल जितनी सफिशिएंटली चाहिए वो भी बैलेंस है, ठीक है। वर्ड बताया आपको कि जो हमारा टोनर है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है, मतलब
ऑयल और वाटर बैलेंस रखने में हेल्प करेगा। तो टोनर कितना मस्ट है लगाना, अभी समझ में आपको? फर्स्ट तो पोर्स को मिनिमाइज करेगा, एक तो बहुत अच्छी चीज बताई, दूसरा बताया स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा, मींस ऑयल और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करेगा। मॉइस्चराइजर भी जो है वो भी हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करेगा। अभी एक्सप्लेन किया था पीएच लेवल मतलब ऑयल और मैम आवाज कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। नहीं मैम, नहीं, ओके। नहीं लेकर आया क्या अभी तक? नहीं आए अभी तक। गए नहीं है। हाँ गए। ओके ठीक है। सो अभी आपको पता चले कि सिर्फ क्लेंजर टोनर छोड़ोगे तो क्या नुकसान होंगे? एक तो पोर्स मिनिमाइज नहीं होंगे, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस नहीं होगा, तो कुछ वर्क नहीं है। बाकी की चीजें यूज करने से मॉइस्चराइजर भी यही काम करता है। ठीक है, समझ में आया? और जो नाइट में आप प्रोडक्ट यूज करते हो, नाइट क्रीम, वो भी हमारे स्किन की पीएच लेवल बैलेंस रखते हैं। ठीक है। और ऑयली स्किन के लिए मैंने आपको नाइट जेल बताया, बिकॉज ऑयली स्किन में ऑलरेडी ऑयल तो इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है। तो जेल फॉर्म प्रोडक्ट यूज करने से क्या होगा, वाटर उसमें डिपॉजिट होगा, तो बैलेंस स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प होगी। समझ में आ रहा है सभी को? इसीलिए ऑयली स्किन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑयल बेस्ड नहीं होके वाटर बेस्ड होते हैं, जेल बेस्ड होते हैं। क्लियर जी? सो मैंने पीएच लेवल के बारे में समझा दिया है। सो सीटीएमपी भी बता दिया, डेली किया। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सीटीएमपी के बारे में जिन्हें नहीं पता था वो तो बहुत ही अब न्यू ही है, जनरेशन के लिए हमने न्यू एक टॉपिक है, जैसे कि CTTMP। ओके। और जो आगे चल के फ्यूचर में ब्यूटिशियन बनना चाहता है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का क्लास है, मतलब पर्सनल अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहता है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है। सो CTTMP का मतलब क्या हुआ? C मतलब तो क्लेंजर ही है, सेम। ओके, प्लस क्या था? फेस वॉश। ओके, नंबर 2 T का नाम, दूसरे T का मतलब हुआ टोनर। अब यहाँ पे तीसरा भी T है, CTTMP लिखा है मैंने। ओके, तो तीसरा T क्या है? तीसरा T है ट्रीटमेंट। डबल T है। फर्स्ट T का मतलब है टोनर, और जो तीसरा T है उसका मतलब हुआ ट्रीटमेंट। ओके, सो ट्रीटमेंट क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। और M मतलब मॉइस्चराइजर सेम रहेगा, और P मतलब प्रोटेक्शन सही रहेगा। तो अभी प्रोटेक्शन की जगह हम SPF लिखना स्टार्ट करते हैं, सनस्क्रीन, बिकॉज आप जब लेने जाते हो मार्केट में तो ये बॉडी आपको दिखाई देती है। ठीक है। CTTMP क्लेंजर, सेकंड T का मतलब है टोनर, थर्ड T का मतलब है ट्रीटमेंट, उसके बाद M मतलब मॉइस्चराइजर, और P मतलब SPF प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट क्या है? जिनकी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, डेली केयर में हम ट्रीटमेंट भी ऐड करेंगे। डेली केयर दो चीज की होती है, एक होती है CTMP जो मैंने एक्सप्लेन किया है, दूसरा है CTTMP। सो क्या होता है, जिनके स्किन में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम्स लिख लीजिए पहले, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले लिखोगे एक्ने, पिंपल्स। सबसे पहले रहेगा एक्ने, पिंपल्स। नंबर 2 एक्सेस ऑयली स्किन, एक्सेस ऑयली स्किन, एक्सेस ड्राई स्किन, एक्सेस ऑयली स्किन, एक्सेस ड्राई स्किन रहेगी, सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, अंडर आई डार्क सर्कल्स है, अंडर आई पफनेस है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन लिख लीजिए। मैम पिगमेंटेशन क्या होता है? पिगमेंटेशन PIGMENTATION
MENT पिगमेंटेशन DA। ओके, पिगमेंटेशन क्या होता है, ये एरियाज में ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं ऐसे पूरे, उसे कहा जाता है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है जिन्हें, और जिन्हें स्कार्स का प्रॉब्लम है, स्कार्स SCRA, सॉरी स्कार्स का प्रॉब्लम है SCARS। स्कार्स के दो मतलब होते हैं, लिख लीजिए। स्कार्स की 2 मीनिंग होती है। पहला होता है कि पिंपल के जो खड्डे हो जाते हैं, पिंपल जब चले जाता है तो वो एक होल्स छोड़ जाते हैं, तो उन्हें स्कार्स कहा जाता है, उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। ओके, नंबर 2, स्कार्स का मतलब है पिंपल जाने के बाद जो वो दाग छोड़ जाते हैं, उसे भी स्कार्स कहा जाता है। सो दाग होते हैं दो तरीके के, कोई पिंपल्स जो है ब्लैक दाग छोड़ जाते हैं और कोई पिंपल्स है वो रेड दाग छोड़ जाते हैं, ठीक है। सो दोनों का ट्रीटमेंट हम डेली कर सकते हैं। CTT, दूसरा T है तो ट्रीटमेंट्स लिखा लो, दूसरा T में ये ट्रीटमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद आएगा रिंकल्स है, लिख लीजिए रिंकल्स का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लिखोगे एंटी एजिंग, नेक्स्ट लिखोगे एंटी एजिंग, ठीक है। सो और बहुत सारे हैं बट आपने इतना समझ लिया तो भी इनफ है। ये है ट्रीटमेंट, तो ये हमें कैसे ऐड करना है डेली रूटीन में, ओके। डेली रूटीन में कैसे ऐड करना है ट्रीटमेंट। अभी क्लेंजर यूज किया हमने, टोनर यूज किया, ट्रीटमेंट। अगर इसी ये जो मैंने ट्रीटमेंट्स लिखवाई है, इस ट्रीटमेंट से में से हमारे स्किन या हमारे सामने वाले क्लाइंट की स्किन में ये इनमें से प्रॉब्लम दिख रहा है, देन आप उसको सेकंड वाला टी सजेस्ट करोगे। अगर उसके स्किन में आपको फर्स्ट पिगमेंटेशन दिख रहा है तो ट्रीटमेंट के लिए आप उसको पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे। आपके स्किन में आप उसके स्किन में आपको पिंपल दिख रहा है, इवन हमारे स्किन क्यों नहीं है, पर्सनल ग्रूमिंग है तो हमारे स्किन में अगर ये प्रॉब्लम है, पिंपल का प्रॉब्लम है, तो दूसरा टी जो है वो पिंपल ट्रीटमेंट में यूज करेगा, ट्रीटमेंट के लिए यूज करेगा, ठीक है। जैसे कि अंडर आई डार्क सर्कल का एग्जांपल दिया तो डबल दूसरा वाला टी आप क्या दोगे उसको, अंडर आई डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट दोगे। समझ में आ रहा है। सो पर्सनल ग्रूमिंग हमारे स्किन में आप लोगों को पता आपके स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम है। सो सेकंड वाला टी हमें उसको को यूज करना है। सेकंड वाला जो टी है वो भी हमें दिन में 2 बार यूज करना है, क्लियर। सो क्लेंजर करना है, टोनर करना है, और इन ट्रीटमेंट में से जो भी स्किन में प्रॉब्लम है वो ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट यूज करना है, उसके ऊपर हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है, उसके ऊपर हमें प्रोटेक्शन यूज करना है। तो ये एडवांस लेवल क्या है, CTTMP। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। ऐसा कुछ है कि जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज मुझे बता दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूं। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। सो ये डबल टी हमें यूज करना है, ठीक है। अब एक सवाल आएगा मन में, कई जनों को आया भी होगा, कई जनों को नहीं आया होगा, मेरे बताने पे आ जाएगा, ठीक है। कि हमें कब हमें CTMP यूज करना है और कब हमें CTTMP यूज करना है। आ रहा है सवाल मन में? दोनों डेली केयर है, दोनों डे में आपको 2 टाइम्स यूज करना है। टू टाइम्स इन डे, ओके, दोनों यूज करना है। तो सवाल आ रहा है कुछ ऐसे कि कब CTMP यूज करना है और कब CTTMP यूज करना है। सो मैं इनकी बता देती हूँ। हमारी इसके लिए प्लीज यहाँ बचो। मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। तो हम लोग को तो ठीक आ रही है। सभी को प्रॉब्लम है डिया, आवाज कम आ रही है? नहीं मैम ठीक है, हमको हमारी तो ठीक है। ओके डिया, फिर आपका प्रॉब्लम है, बिकॉज बैटरी फुल और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है फिर मेरे सेल में ही प्रॉब्लम है क्या? हाँ डिया, आपके केस में ही है, बाकी सभी को आवाज आ रही है, ठीक है। इतनी हो रही सभी। सो कैसे सजेस्ट करना है, ये हमारा क्लाइंट है या आप हो, ठीक है। एग्जांपल, अब हमें देखना है इसके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपको इसके स्किन में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है,
क्या क्या दिखा प्लीज, अभी ट्रीटमेंट मैंने बताया तो थोड़ा सजेशन दीजिए। डार्क सर्कल, यस, बाकी तो नॉर्मल स्किन लग रही है। अच्छा कैमरा में नहीं दिख रहा बट इनको छोटे छोटे टैनिंग दिख रही है, टैनिंग थोड़ी। टैनिंग भी दिखने में इनको फेयरनेस की देने की जरूरत है। अंडर डॉग सर्कल इतनी नहीं है, हम इसको मतलब फेयरनेस में जाएंगे, इनको फेयरनेस देने की जरूरत है। ओके, और कैमरा में नहीं दिख रहा बट छोटे छोटे पिंपल्स भी है। ओके, सो अगर अभी अभी इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, यस। ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम देंगे CTTMP। अगर आपको इसके स्किन में कोई भी नहीं दिखता कि डार्क सर्कल नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कोई प्रॉब्लम, देन आप उसको दोगे CTMP। समझ में आ रहा है? जो मैंने जितने भी ट्रीटमेंट्स लिखाए हैं आपके स्किन में, आपके क्लाइंट के स्किन में कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, देन आप ओनली क्या यूज करोगे, CTMP। कोई अगर प्रॉब्लम दिख रहा है, जो जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है वो सामने देखने हैं और सामने क्लाइंट को देखना है कि जो जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, सो वो हिसाब से आप CTT इसमें ऐड करोगे। क्लियर हुआ डाउट? या मैम। सो पर्सनल ग्रूमिंग है मींस हम पहले अपने आप को देखेंगे कि हमारी स्किन में अंडर डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, या मेरी स्किन में कुछ भी ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है बट मेरी स्किन डल है। क्यों है? क्योंकि हम CTMP डेली नहीं करते हैं। ठीक है, सो यस थैंक यू। सो हमें समझ में आ गया है कि कब CTMP यूज करना है और कब CTTMP यूज करना है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो CTTMP भी हमें दिन में 2 बार यूज करना है। तो जब मॉर्निंग में यूज करोगे तब कैसे यूज करोगे, लिखते जाइए प्लीज। मॉर्निंग में करोगे तो CTTMP। ओके, इवनिंग में कर रहे हो तो भी हमें यूज करना है CTTMP। अब यहाँ पे नाइट में यूज कर रहे हो, कोई बताना चाहेगा मुझे? किसी को लगता है आंसर है आपके पास, प्लीज बताना चाहेगा कोई? सोचिए बताइए आराम से। आप CTT आ गया है, ट्रीटमेंट आ गया है, तो नाइट में क्या यूज करेंगे? तो करना ही है। हाँ, टोनर भी करना है। टोनर भी करना ही है, यस। अब बताइए। ट्रीटमेंट भी लेना है मैम। वेरी गुड, ट्रीटमेंट भी करना है। मे बी मॉइस्चराइजर प्रोटेक्शन नहीं। यस गुड, नहीं करना है। नाइट वाली कोई क्रीम लगानी है। नाइट की क्रीम लगानी है। नाइट, यस नाइट की क्रीम लगानी है। नाइट क्रीम किसे लगानी है? नाइट क्रीम ड्राई टू नॉर्मल। नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन। ठीक है, हाँ। या अगर ऑयली क्लेंजर, फेस क्लींजर, फॉर ऑयली स्किन सीरम या जेल। गुड, सीरम या जेल। क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट एंड नाइट जेल बोलो, सीरम, नाइट बोलो, नाइट जेल, नाइट सीरम, लोशन बोलो। नाइट लोशन, नाइट सीरम, नाइट। यस मैम। वेरी सिंपल। यस मैम। या मैम। या सो कल वाला जो लेक्चर था और आज वाला जिसने अच्छी तरह से समझ लिया तो वो स्किन के बारे में एकदम एक्सपर्ट बन सकता है। ठीक है, यस मैम। ओके। इसके लिए अगर आप 6 मंथ का कोर्स कर रहे हो तो उसमें आपको आगे क्या सीखने के लिए मिलेगा कि आपको पहचानने आएगी स्किन, यस मैम। रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है। अगर स्किन पहचानना आएगा तो ही हमें प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा ना। ये लेना है, पिगमेंटेशन किसे कहा जाता है, क्यों आते हैं, स्किन में कितने लेयर्स होते हैं। सो ये डीप नॉलेज के लिए वो तो 6 मंथ का कोर्स होता है हमारा। सो मैंने उसको बताया था, उसकी बैच है जो अप्रैल में स्टार्ट हो रही है। उसका फीस कुछ भी नहीं है, आपको 25,000 पे करने हैं। वो 25,000 की ही 25,000 के पूरे आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे, जो प्रोडक्ट आपको 6 मंथ का जो पार्लर का प्रोफेशनल कोर्स सीखने में हेल्प करेगा। प्रोडक्ट आपके पास वो होंगे और वो सिर्फ आपको यूज करके और प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। बाकी आपको फीस
या भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? उसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल मेकअप भी आ जाएगा, प्रोफेशनल हेयर कट्स भी आ जाएंगे, हेयर के पूरे हेयर कट्स डिग्रीज पूरा नॉलेज दिया जाएगा, स्किन में एडवांस नॉलेज दिया जाएगा, मशीनरीज का नॉलेज दिएगा। बस इतना लेवल का आपको सिखाया जाएगा कि एक आप प्रोफेशनल लेवल पे अपना बड़ा सैलून खोल सको। ठीक है, 6 मंथ के कोर्स में ये है, बट उसकी फीस नहीं है, मैंने अभी भी बताया 25,000 पे करना है और उसी पे में से आपको 25,000 के प्रोडक्ट लेने हैं, हम ही देंगे कि जो 6 मंथ में आपको सीखने में काम आएंगे। प्रोडक्ट आपके पास होंगे तो आप प्रैक्टिस करोगे सामने ऑनलाइन। मैं एक को जूम कराती हूँ, जैसे मैं जूम आपको दिख रही हूँ, एक स्टूडेंट को जूम कराती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे अब करके दिखाइए मैंने जो आपको बोला है। ठीक है, सो मेरा काम था आपको बताना, आपको बेनिफिट उठाना है। तो हमारा मार्च अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो रही है, अभी तो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट है, अभी तो नहीं, हम अप्रैल से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है, सो उसकी बुकिंग करनी है तो अभी से ही कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का मैं इतना ही लेना चाहूंगी, इससे आगे नहीं, बिकॉज आज भी काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं और आपको पहले इन पे काम करना है, खुद आपको यूज करना है। ठीक है, सो मैं चाहती हूँ आप लोग यूज करो और 15 दिन में मुझे रिजल्ट बताइए कि मैंने जो सिखाया आप लोगों ने वो यूज किया और मुझे इसका बेनिफिट क्या मिला। प्लीज आंसर मी, करोगे? या मैम। मैम एक क्वेश्चन है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हम यूज करेंगे इफ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं है, बट रिजल्ट नहीं आएगा मुझे प्रॉपर्ली। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? CTT भी यूज, CTTM यूज करो बट एक ही ब्रांड होना चाहिए, CTM भी यूज करियो एक ही ब्रांड होना चाहिए, फेशियल करो एक ही ब्रांड होना चाहिए, अलग अलग नहीं कि क्लेंजर किसी और का हो, टोनर किसी और का है, मॉइस्चराइजर नहीं चलेगा। ठीक है, आप पर्सनली मुझसे पूछ रहे हो और अगर आप चाहते हो 101% रिजल्ट चाहिए ही चाहिए इन 15 डेज में, और गारंटी से बोल रही हूँ कि 101% रिजल्ट आएगा, जिसका जो भी प्रॉब्लम है पर्सनल आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे अपना स्किन का फोटो भेज के। बट मैं रिकमेंड यही प्रोडक्ट करती हूँ हमारे मोदी केयर के, हमारा वर्ड इसीलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज इसका रिजल्ट है 101%। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें मैं इंटरनल भी देती हूँ, इंटरनल हर्बल टैबलेट आती है जैसे डिटॉक्स प्लस के करके है, इंटरनल भी कोई केमिकल नहीं है। बट अगर जिन्हें 100% रिजल्ट चाहिए, 15 दिन का कोर्स है, अगर आज से या कल से ही यूज करना स्टार्ट करो, 15 डेज में आपको 101% रिजल्ट दिखेगा। तो आप अगर दूर दूर से हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना क्लोज का फोटो भेज सकते हो एंड आप अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे मैसेज फॉरवर्ड करूंगी, तो हमारे जो टीम है आपको मैसेज करके उसका अमाउंट और बिल बता देंगे एंड आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे आपको कोरियर के थ्रू आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा। ठीक है, सो ये मैं प्रोडक्ट का ये नहीं कर रही हूँ, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, बट जो रिजल्ट है वो 101% है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है क्या, और कोई सवाल है? थैंक यू। नहीं मैम, धन्यवाद, थैंक यू। तो आज का जो था रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज का वीडियो में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, कल का तो आप लोगों के पास आ गया था। सो हम को क्लोज करते हैं, कल एग्जैक्टली 12 o'clock हम स्टार्ट कर देंगे, कल हम वेट नहीं करेंगे क्योंकि काफी जनों को ऐड नहीं किया गया था, तो हो गया है अभी, कल हम किसी का वेट नहीं करेंगे, एग्जैक्टली 12 o'clock मिलते हैं। ठीक है मैम, मुझे एक डाउट है, जो सीरम, हेलो हाँ जी, यस बोलो मैम, सीरम का यूज कब करना चाहिए? लाइक फॉर ड्राई स्किन हम डेली में मॉर्निंग और इवनिंग में सीरम यूज कर सकते हैं? ये मैंने अभी आपको कहा सीरम जो यूज कर रहे हो, बट सीरम पे क्या लिखा हुआ है, क्या कंटेंट्स है? लाइटनिंग सीरम, डार्क स्पॉट से तो उसका लाइटनिंग सीरम है, सीरम के बाद हम क्रीम यूज करते हैं, इज इट ओके? वो उसलिए यूज किया तो दिन में आप 2 बार यूज कर सकते हो। इवनिंग ट्रीटमेंट कैसे यूज करोगे? CTTMP, ओके ओके, सी करोगे, टोनर करोगे, देन ट्रीटमेंट करोगे, मॉइस्चराइजर करोगे, प्रोटेक्शन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ सी, नाइट में क्या करोगे? सी करोगे, टोनर करोगे, जो ट्रीटमेंट आप स्टार्ट है आपका वो करोगे, और नाइट क्रीम या जेल अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ओके ओके, यस, या सो मैं सेशन को यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो यस मैम, या मैम। पर्सनली अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो प्लीज ग्रुप में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कल का और आज का सेशन आपको कैसे लगा। ओके, पर्सनली आप पर्सनली कमेंट दे सकते हैं कि आपको सेशन कैसे लगा, नहीं अच्छा लगा तो भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं मैम, अच्छा लगा, नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मैम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय या